नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है। किसी मेरे मित्र ने यह पूछा है कि शराब छोड़ने के बाद वह बहुत असहज महसूस कर रहा है, उसे बहुत बुरा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर में किसी चीज का वास हो गया है या घर में ऐसा कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है और उसे लगातार बेचैनी परेशानी बनी हुई है। क्या ऐसा होना जायज है शराब छोड़ने के बाद? पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि शराब पीते पीते मिलता क्या है? मुझे तो यह बात बता दीजिए आप कि शराब पीने से मिलता क्या है। घड़ी दो घड़ी के लिए नौटंकी मिलती है, वाह 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 वाह। घड़ी दो घड़ी के लिए मिलती है, सुबह मूत दिया और निकल गई वो। अरे भाई, अगर परमानेंट रहे है ना उसका असर, कि थोड़ा 10 दिन चल रही है, 12 दिन चल रही है तो या महीनों भर चल रही, तो मान सकता हूं कि चलो एक बार पिया, आप झूम रहे हो, आप ठीक। लेकिन यह सिर्फ घंटा 1.5 घंटा का मामला है, उसके बाद यह आपको बदतर जिंदगी देता है। लेकिन यह पीने वालों की समझ में नहीं आता है, और उन्हें तब तक समझ में नहीं आता है जब तक उनका काम भारी ना हो जाए। मीन टू से कि जब उन्हें पैनिक अटैक्स ना आने लगे या उनके शरीर का कोई अंग डैमेज ना हो जाए, संभवतः यह सब होता है, या पूरी तरह से वह कंगाल ना हो जाए। यहां पर एक और बात गौर करिएगा, अगर वह कंगाल भी हो जाएंगे तो भी वह शराब को दोषी नहीं मानेंगे। वो कोसेंगे किसको? भगवान को, कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। शराब तो बेचारी मुझे आराम देती है, शराब तो बेचारी मुझे प्यार करती है, मुझे हौसला देती है, मेरे हौसले को बुलंद करती है। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी बात है। तो जनरली सबका ये सवाल होता है कि शराब छोड़ने के बाद मुझे परेशानी हो रही है। शराब पीते पीते जैसे तो वो एकदम मतलब मखमल के पलंग पे लेटे हुए हैं, ठीक है, झूले में झूल रहे हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के। अगर आप देखेंगे तो शराब पीते पीते ही आपकी जिंदगी बदतर हो जाती है। लेकिन शराब जो होती है वह यह सब आपको देखने नहीं देती है, सिर्फ वह आपको वही दिखाती है जिसमें आप हाई महसूस करते हैं। लो वाला कभी नहीं दिखाती है, क्योंकि अगर लो वाला आप देखने लगेंगे तो शराब से दूरी बना लेंगे, और दूरी बना लेंगे और फिर उसको टाटा बाय बाय कभी ना कर देंगे। तो इसलिए वह आपको सिर्फ खुशनुमा माहौल की याद दिलाती है और उसी एक विशेष साइकिल में लगातार आपको फंसा के रखती है। और यह इतने में ही खत्म नहीं होती है, यह आगे बहुत से रूपों में बदलती है, जो कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से उसे लगातार देखता रहता है समय समय पर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि शराब छोड़ने के बाद ही ऐसा क्यों होता है। स्वाभाविक है भाई, अगर आप कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जो एडिक्टिव है और जो काबू करना जानती है, और यह बहुत अच्छे से काबू करना जानती है, स्पेशली आपके ब्रेन के साथ आपके पूरे शरीर को, आपकी रग रग को, क्योंकि शराब जब एक बार आपके ब्रेन मन मस्तिष्क में बस जाती है तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन नामुमकिन नहीं होता, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है यार, है ना। मेरा तो मानना यह है कि अगर कोई चीज थोड़ी सी मुश्किल ना हो तो उसको करने में क्या मजा है? बकवास, वो तो पता ही नहीं चलेगा कि इससे कोई परेशानी हो रही है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो मतलब यह समझ जाइए कि मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इससे बाहर निकलने में। लेकिन मजा आने के साथ साथ फटकी 4 हो जाती है, समझ रहे ना। और इसमें हिम्मत, साहस, ताकत, विश्वास, सब चीजों की आवश्यकता होती है। थोड़ी बहुत कुछ ऐसी औषधियां होती हैं जिसमें आपको थोड़ी सहायता मिल जाती है, लेकिन सारा खेल आपके साहस का है, धैर्यता का है, आत्मविश्वास का है। तो शराब छोड़ने के बाद जनरली क्या होता है कि यह विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, विछोह की पीड़ा। और यह विछोह की पीड़ा इसलिए होती है कि जिस चीज को आप इतने लंबे समय से लेते आ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? शरीर बोलता है क्यों छोड़ रहे हो, मन बोलता है क्यों छोड़ रहा हो, मैं नहीं रह पाऊंगा, शरीर बोलता है मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं वो दुख और तकलीफ अपनी बयां करता है। लेकिन यह दुख और तकलीफ किसने पैदा करी है? आपने ही पैदा करी है शरीर के लिए। क्योंकि जब आप पीना शुरू करते हैं
तो शुरुआती तौर पे शरीर उसको रिएक्ट करता है, उल्टी करेगा, परेशान करेगा आपको कि मत पियो मत पियो, सही चीज नहीं है। लेकिन आप तो बदतमीज ठहरे, ढीठ ठहरे, आपको तो पीना है, पीते गए पीते गए पीते गए, और फिर जब उसकी आदत लग गई, और जब आदत लग गई उसके बाद जब आप छोड़ने की सोचते हैं तो फिर आपका एल लग जाता है। तो जब विड्रॉल सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो उसे होने दीजिए, क्योंकि वह एक जायज़ है। और अगर विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते तो परेशानी का सबब होता है। अगर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं तो यह अच्छी बात है कि आपके शरीर से अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, और धीरे धीरे शरीर क्या है, नॉर्मल वर्किंग शुरू कर रहा है। और अच्छा ही होता है विड्रॉल सिम्टम्स होना। यह थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। जिस तरह की आपकी ड्रिंकिंग रही होगी उसी हिसाब से आपके विड्रॉल सिम्टम्स भी रहेंगे। यह कहना थोड़ा सा गलत होगा कि यह कितने दिन होते हैं। सरासर इस बातों में कभी मत आइएगा कि विड्रॉल सिम्टम 10 दिन में खत्म हो जाते हैं, या विड्रॉल सिम्टम 10 साल में खत्म होते हैं, या विड्रॉल सिम्टम 10 महीने में खत्म होते हैं। इस चीजों से कोई भी मतलब मत रखिए, क्योंकि यही सारी फसाद की जड़ फिर यहीं पे स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने छोड़ दिया है तो छोड़ दिया, बात खत्म। यहाँ पे आप अपनी तरक्की के लिए, आप अपनी बेहतरी के लिए, आप अपनी उन्नति के लिए काम करिए, अपने जीवन को संवारिए, अपने शरीर को संवारे। जो इतने सालों से आप ऐसी तैसी करते आ रहे हो, अब समय है शरीर के लिए कुछ करने का, अपने मन के लिए कुछ करने का, अपने जीवन को व्यवस्थित करने का। शराब पीते पीते तो आपको होश आवाज रहता नहीं है, जो कुछ जमा पूंजी होती है उसको भी उड़ा देते हो, अय्याशियों में उड़ा देते हो। शराब पीने के बाद बहुत सी ऐसी चीजों में फंस जाते हो जिससे आगे चल के आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और फिर भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, पर अपने आप को आप नहीं देखते। अब विड्रॉल सिम्टम्स से क्या क्या हो सकता है? और 436 चीजें हो सकती हैं, या हो सकता है 872 हो सकती हैं, पता नहीं और कितनी हो सकती हैं। बट लेकिन अगर आपने एक बार निर्णय ले लिया है कि अब मुझसे इससे दूर जाना है तो जाना है, बात खत्म हो गई। फिर क्या, अगर बामी में हाथ डाल ही दिया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि सांप जहरीला है या कम जहरीला, इससे क्या फर्क पड़ता है दादा। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा ना, हड़बड़ी मत करना। ये जो चुल है ना, ये जल्दी जो चुल है, ये जल्दबाजी का, यही आपको ले डूबता है। इसी जल्दबाजी के चुल के कारण से इंसान शराब पीना सीखता है। पहले तो वह मजे में पीता है, आह 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 आह, बट इसके बाद वह अपने डर को, अपनी टेंशन को काबू करने के लिए पीता है। फिर एक समय के बाद यह सब बकवास हो जाता है, किसी भी तरह से अपने शरीर को ढकेलता है कि हाँ चले चलो। विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में अगर और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका किसी प्रकार का भी सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। टाइम मिला तो डेफिनेटली आपका जवाब जरूर दूंगा मैं। लेकिन विड्रॉल सिम्टम से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह होंगे ही, और थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे करके सबसाइड हो जाएंगे। अगर कोई दूसरा नशा कर रहे हो तो उसको बंद कर दें, अच्छी लाइफस्टाइल दें, सही खाएं, सही से रहें, बस इतना ही, और बाकी सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। तो कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने उन लोगों को जरूर भेजें जो इस दौर से गुजर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।